हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल के सर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग ऑडिशन बैच में अर्थमेटिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद एलिगेशन के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया पार्टनरशिप। बच्चों आज की पार्टनरशिप क्लास में हम लोग जो है पार्टनरशिप स्टार्ट जब कल की क्लास में किया, आप सबों को पढ़ाया गया पार्टनरशिप है क्या। क्वेश्चन से मैंने किया, पार्टनरशिप के थ्योरी के बारे में समझा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टनरशिप है क्या, कैसे-कैसे, क्या-क्या सारी चीज़ें मैंने पूरा समझा और कुछ कॉन्सेप्ट और लर्निंग के ऊपर भी। आज आप लोगों को बच्चों ये पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस हैं, का कुछ प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस करने के बाद तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप वाइज इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का हम प्रारंभ करते हैं पार्टनरशिप के प्रैक्टिस के साथ। ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या है? 3 साझेदारी में ₹600, ₹800, ₹1000 लगाते हैं। ₹480 का मुनाफ़ा मुनाफ़ा यहाँ पे होगा। आप जिसको कहते हैं ना, मुनाफ़ा हुआ हो, उसमें से पहले व्यक्ति को कितना मिला होगा? एक बात सुनिएगा, 3 तरह की टाइप थी। पार्टनरशिप में 3 तरह की टाइप थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में क्या था कि अगर लाभ का बँटवारा करना है, अगर समय कॉमन है, तो पूँजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। अगर पूँजी कॉमन है, समय का अनुपात, लाभ का अनुपात। अगर समय कॉमन है तो पूँजी का अनुपात, लाभ का अनुपात। लेकिन अगर दोनों भिन्न-भिन्न है, दोनों अलग-अलग है, तो लाभ बराबर पूँजी गुना समय। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और ₹1000 लगाते हैं। यदि ₹480 का मुनाफ़ा हुआ हो, तो उसमें से पहले व्यक्ति को कितना होगा? इसमें टाइम को लेकर कोई कंडीशन है ही नहीं, यानी टाइम कॉमन हो गया, पूँजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात। आइए देखते हैं 3 व्यक्ति क्या है। सुविधा के लिए हम व्यक्ति को ए, बी, सी से इंडिकेट करते हैं। व्यक्ति ए लगाया 600, रेशियो में जो मिलता है सो कटता है और जो कटता है सो हटता है। तो 2-2 शून्य तीनों में कट सकता है, 2 शून्य, 2 शून्य और ये 2 शून्य, यानी 6, 8, 10 लगाएगा। 6, 8 और 10, ये कैपिटल का रेशियो हो गया और यही कैपिटल ही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात ही पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है और कटता है क्या, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी 3, 4, 5 का रेशियो आएगा, हमारा लाभ का अनुपात होगा क्योंकि पूंजी यहाँ पर लाभ दे के चल जाएगा। तो अब कहता है टोटल मुनाफा कितना हुआ, 480। 480 का जो मुनाफा हुआ है 5, 4, 9, 3, 12 के बराबर है। इसमें से कितना निकालना है, पहले व्यक्ति को। पहले व्यक्ति को कितना मिला, पहला कौन है, 3 का मल्टीपल, 12 चौके 48, 40 100, यानी पहले व्यक्ति का क्या मिलेगा। इस प्रकार से सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा ऑप्शन होगा, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। पहला टाइप क्या था, यदि आपका समय कॉमन अनुपात, आपका अनुपात। आइए दूसरे, भागीदार दार नहीं होगा, भागीदार। भागीदार एक व्यवसाय में क्रमशः क्या करता है, ₹2000, ₹2500 और ₹1000 लगाते हैं। लाभ ₹880 का होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिले। यहाँ भी समय को लेकर कोई कंडीशन, जब टाइम को लेकर कोई कंडीशन नहीं हो, तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्ति हम ए बी सी मान लेते हैं और इसकी कैपिटल के रेशियो। अब इसको सबसे पहले रेशियो क्या करेंगे, निकालेंगे। रेशियो में जो मिलता है सो कटता है, जो कटता है सो हटता है। हम देखेंगे कि कौन कौन मिल रहा है, कट रहा है और हट रहा है। 2 शून्य चला गया, 2 शून्य चला गया, 2 शून्य चला गया, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, यानी ऐसा लगाया है कि रेशियो निकाल सकते 4, 5। अब बोलोगे सर वहीं से निकालने का क्या जरूरत था, अरे भैया टाइम का बचत। तो कैपिटल की रेशियो प्रॉफिट की रेशियो होगी, पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात हो गया। अब लाभ कितने का हुआ, 880। लाभ कहा 880 और हम लोग कहेंगे 4, 5, 9 और 2 11 और कहा क्या निकालो, कहता है अंतिम भागीदार, यानी कि जो है उसको को कितना मिलेगा, 2। 11 अठे 88 और 80 दूना 160, यानी ₹160 आपको अंतिम भागीदार वाला है। तो कितना मिलेगा, 180 का। इस प्रकार से ऑप्शन आपका
ये है सवाल का करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ए, बी, सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं और एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिलेगा। ए को कुल लाभ का 1/3 मिला। यानी का नियम से कुल लाभ 3 रुपया हुआ। क्यों? क्योंकि हो सकता है का उसका वैल्यू नीचे वाला का लगा कुल लाभ में, लाभ का के नियम से ए को मिला कितना? 1। अब बचा कितना? 2 रुपया। कहता है बी को मिला 1/4, यानी ए से काम नहीं चलेगा, बी को मिला है, को मिला कुल लाभ का 1/4। जब आप का नियम लगाओगे आपको पता चलेगा सर एक जगह का के नियम कुल लाभ 3 रुपये का हो रहा है, दूसरे जगह तो हम कुल लाभ के हिसाब से देखें तो बी के अकॉर्डिंग 4 हो रहा है। यानी कुल लाभ एक बिजनेस का 2 कुल लाभ कैसे हो सकता है जी? एक बिजनेस का कुल लाभ या तो 3 होगा या तो 4 होगा। आप चाहते हैं कुल लाभ को सिंगल बनाएं, आप ए के हिसाब से जो कुल लाभ 3 आ रहा है और बी के हिसाब से जो कुल लाभ 4 आ रहा है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा 3 और 4 का? 3 इंटू 4, यानी एलसीएम आ जाएगा 12 और यही 12 आपका कुल लाभ होगा। अब 12 आपका कुल लाभ हो गया। ये 3 व्यक्ति बटा ए, बी और सी। ए को मिला कुल लाभ का 1/3, 12 का 1/3 4 होगा और बी को कुल लाभ का 1/4, 12 का 1/4 3 होगा। अब ए और बी को मिल गया है 4 3 7 रुपया, 5 रुपया। आगे बोला को मिला है 5,000, यानी हमने जो टोटल लाभ माना 12 उसके हिसाब से ए को 4 मिला, बी मिला, सी को 5 मिला और सी को जो मिला है वो नियत राशि 5,000 के बराबर है। यानी 5 अगर 5,000 को करस्पॉन्ड करेगा, कहता है ए को लाभ के कितना मिलेगा, ए को लाभ के फल लाभ कितना होगा? 5 अगर 5,000 को करस्पॉन्ड करेगा, 4 4,000 को करेगा क्या? 4 से ए को लाभ 4,000 मिलेगा, जो हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर था। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की। क्या है बच्चों? व्यापार में ए और सी क्रमशः 2:1 के अनुपात में निवेश था। ए और बी का निवेश 2 के अनुपात में था। पहले इसको मर्ज करो। ए और सी है बच्चों, ये है आपका अनुपात 1। फिर है ए और बी, ए और बी को मर्ज करो, ये है 3:2। बच्चों यहाँ पर ए बी सी मर्ज करके निकालना है। दोनों में कॉमन कौन है बच्चों? ए कॉमन है। एक जगह ए 2 है और एक जगह ए 3 है। ना तो ए 2 रह सकता है, ना तो 3, और 3 का मल्टीपल यानी एलसीएम 6 बना दो। तो अगर ऊपर वाले 2 को 6 बनाना है तो 3 गुना कर दो, ये वाला ऊपर गुना कर दो, ऊपर वाला नीचे। इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई 2 3 6। ए को 6 बनाते ही आपका आ गया 2 दूनी का 4 और आपका आ गया, यानी तीनों के लाभ का रेशियो 6 4 3 हो गया। प्रॉफिट की रेशियो ए बी 6 4 3 होता हुआ और कहा है कुल वार्षिक लाभ 1,57,300। किताब कहा 1,57,100 और हम लोग बोलेंगे 9 4 10 13। आप मुझे फाइंड आउट करना है, लाभ निकालनी है। सी के लिए कितना है वैल्यू बाबू? 4। 4 से गुना कर दोगे, 13 से 13 पर है 156 होता है, 1 बचा 13 एकम 13 और 2 जाएगा 484 और आपका उतर जाएगा, यानी बी बराबर 48,400 48,400, यानी आपका ऑप्शन साल का करेक्ट रहेगा। 48400 रुपए वाला है 48,400। प्रकार से सभी लाभ को हम क्या किए? कंबाइंड कर दिए। एबीसी कंबाइंड जैसे हुआ टोटल का कंपेयर किए, जिससे फाइंड आउट करना था उससे मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल क्या है? कि एक व्यवसाय 35 वर्ष से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। आप पूंजी याद करें। अब तक आपने जो था किसमें पूंजी कॉमन था, किसमें समय कॉमन था, तो हमने पूंजी
अगर कॉमन तो समय के अनुपात लाभ का अनुपात, अगर समय कॉमन तो अनुपात लाभ का अनुपात। सवाल में अलग अलग हो गया। ये फॉर्मूला बताया था, जब आपकी और आपका समय अलग अलग हो जाए, लाभ बराबर हो जाता है समय समय। अब एक लिखो ए ऊपर और बी, ए की बच्चों 35 आरंभ किया है और हमें लगता है RI गया ही नहीं है। 5 महीने बाद बी आया है कि अगर बी लगाकर आता है, डालना है, मान लेते हैं कि बी लगाता है और अब तक मैंने देखा कि ये बिज़नेस स्टार्ट तो किया, 5 महीने बाद बी तो आया, लेकिन बँटवारा जो है लाभ का 1 साल बाद हुआ। ये तो स्टार्ट से लगा हुआ था, 12 महीना तक रहा। अब पूँजी गुना समय ए की पूँजी 3512 महीने तक रहा है, 5 महीने बाद आया, साल भर का बिज़नेस चला, 5 महीने बाद आया, 7 महीने का। अब ये दोनों के पूँजी के समय से लाभ मिल गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से है वो लाभ का अनुपात 2:3 है, यानी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है और अकॉर्डिंग 3। आराम से इसको काटिए, 7 पचे 35 100 और आप काट सकते हैं 18 6 तिया 18, 18 पचे और 90 पर 2 यानी कि 9,000 रुपये से एक उत्तर आपका ऑप्शन का क्लियर है? समझ पा रहे हैं लोग? चलिए, अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ए, बी, सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने 10 बैल चराता है, 5 महीने 12 बैल और सी बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 70 रुपए अपने ही एक ज़माना था कि ज़माने में VCR जब चलता था, तो कैसेट गाँव देहात में भाड़े पर ले लेते। और उसी तरीके से चारागाह वाला क्वेश्चन और कैसेट वाला क्वेश्चन तो एक तरीके से कैसे चलेगा? अब मान लो चारागाह किराए पर ले लिया, इजारा पर ले लिया, उसके बाद उसमें चलाना है और चराने के लिए जितना कोई गाय, जितना कोई बैल, जितना भेड़ चराएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लगेगा? के अकॉर्डिंग उसको पैसा लगेगा। क्या 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी यानी 3 चारवाहा है। ए उस पर 7 महीने 10 बैल, 7 गुना 10 बैल। मटेरियल एक तरह का होना चाहिए, अगर बैल चरा रहा है तो तीनों बैल चराए, गाय चरा रहा है तो तीनों गाय चराए, भैंस चरा रहा है तो भैंस और बकरी तो बकरी, यानी जो भी एक प्रकार का आपका होना चाहिए जंतु। 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल, 5 गुना 12 और सी पर कितना चराता है 3 तक 15 बैल। आगे कहता है अगर चारागाह का किराया 150 किराया हो गया ना, आप काटो आराम से, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया और कटेगा क्या? नहीं, 2 से यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, तो नहीं कटेगा। 7 दूना 14 और ये हो गया 12 और 3 का 9। कुल किराया है 75 नहीं 170। हम लोग बोलेंगे 14, 12, 26 और 9 35। कुल किराए का तुलना कुल किराए से हो गया, टोटल का कंपेयर टोटल से हो गया। अब मुझे चाहिए कि अपने ही किराया देगा। अब वो कितना देगा? 9 का मल्टीपल 35 पचे 175 और 5 नम 45 किराया देगा भी कै रुपया देगा? 45 रुपया देगा। और से आपका सही का आंसर का आपका होगा ऑप्शन ए आपका 5 है और 45 है इसका सही उत्तर। कोई दिक्कत किसी को? परेशानी? चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। व्यापार की शुरुआत ए और सी करते हैं। बात है बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है ए और सी समान पूंजी। यहाँ पर समझना है थोड़ा-सा, यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपए का हो और सी लाभों में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द ऑफ द प्रॉफिट एंड सी? करेंगे क्या बच्चों? सबसे पहले यहाँ लिखा गया है ए को का कुल का 1/6 लगाता है। थोड़ा-सा आप टेक्निकल ढंग से समझिएगा। कुल पूंजी का के नियम से ये मानते हैं, ये ₹1 लगा देगा, बाकी बचेगा ₹5। अब ₹5 को 2 व्यक्ति में बाँटना है तो ढाई-ढाई बटेगा, ये बड़ा परेशानी वाला। आप क्या करोगे बच्चों? ऐसा करो, आप इसको डबल कर दो, डबल करोगे तो मान लिया जाए, फिर नंबर बनाओगे ना, अगर मान लिया जाए इसे हम करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? अगर 6 दूना 12 कर लेते हैं, पर करना पड़ेगा भैया,
यानी कुल पूंजी का के नियम से हो गया 12, कुल पूंजी हो गया 12, कुल पूंजी कितना हो गया बच्चों 12। ए कितना लगाया 2, अब ए 2 लगाया और सी कितना बचा बाबू 12 में से 10। अब कहता है कि कुल पूंजी का 1/6 यानी ए ना लिख करके यहाँ पर बी के बारे में मेंशन है तो बी के बारे में निकलेगा, और जब बी के बारे में निकलेगा ए और सी के बारे में बच जाएगा ना, ए और सी के बारे में यहाँ पे बच गया। यानी बी कुल का 1/6 लगाता है, 1/6 में लगाएगा तो 1 बचेगा, 1 बट जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को इक्वल-इक्वल बाँटना परेशानी हो रहा था। इसलिए हमने वहाँ पर टेक्निकल ढंग से क्या किया, इसको डबल किया, कि कुल पूंजी 12 हुआ, तो लगाया ₹2, तो बाकी ए और सी के लिए बच गया ₹10। प्रश्न में बोला है ए और सी बराबर-बराबर पूंजी करता है। अब आसानी से आप ₹10 है और बराबर-बराबर बाँटना है, तो ए बराबर सी बराबर 10/2 का मतलब 5-5। यहाँ से एक आपका रेशियो मिल जाएगा बच्चों, ए, बी और सी। ए लगाएगा कितना? तो ए लगाया 5 और सी भी लगाया 5 और 5, 5 10 लगाया था 2। अब कहा है, यदि वार्षिक लाभ ₹33,600, इस समय का कोई कंडीशन तो है नहीं। जब समय का कंडीशन नहीं है, तो का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। इसका मतलब कैपिटल का रेशियो, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट है 33,600, हम लोग 12 और हमें निकालना है वैल्यू, और सी के लाभ का अंतर, और सी के लाभ का अंतर। अब 3 से बेटर होगा काट दो, 12 चरी अठी और 1 बचा 4 चौका 80 और सी लाभों का अंतर जो होगा 8400, यानी ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है का सही उत्तर। कोई दिक्कत हानि नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा-सा समझना था, डबल कर देंगे तो ₹12 कुछ 10 में बाँट सकते हैं। हालाँकि बाद में ढाई-ढाई भी करते तो ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, संयोग किरण और किशोर ने संयोग एस और किस आर लिख लेते हैं, और ये समझना है कि संयोग के एक स्थान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बाँटा गया। समय यहाँ पर फिर से कॉमन है कि 1 साल के लाभ को बाँटा गया। 27,000 यानी यहाँ 27 लिखिए, के बाद 81,000 यानी 81 लिखिए, के बाद 72,000 यानी 72 लिखेंगे। 9 के मल्टीप्लाई 27, 9 9 81 और 9 8 72। कुल मिला करके लिखा जाए, 1 साल के अंत में लाभ को बाँटा गया। ये किरण का लाभ अंश या किरण को जो मिला है 36,000 है। किरण कौन है? बीच वाला वैल्यू। कहता है क्या निकालिए? कुल लाभ कितना था? यानी 36,000 जो है वो किरण की वैल्यू है, यानी कि वैल्यू है। अब कुल लाभ तो 9 8 17 और 3। अब देखो बच्चों, 9 चौका 36 यानी 4,000 क्या करोगे? हाँ, 80,000 यानी कुल लाभ कितना हो गया बच्चों? 80,000। यानी इस प्रकार से लाभ आपका 80,000, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी क्रमशः अनुपात 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। चलिए ए और बी कैपिटल है, वो है 3। आगे क्या बोला? 6 माह बाद जितनी, यानी आया भी है 6 महीने बाद, एक लाइन खींच दिया जाए, डिफरेंट पता चले। 6 माह बाद आया और बीज लगाया, तो ₹5 लगाया था। इस 6 महीने बाद ₹5 बिज़नेस में पार्टनर्स, अब कहता है शामिल हो गया, 1 वर्ष के बाद वे साथ में लाभ बाँटेंगे। 1 वर्ष का मतलब 12 महीना। 12 महीने में ए और बी तो साथ से है, ये 12 गुना होगा, ये 12 गुना होगा। बट सी आया था 6 महीने के बाद, 12 महीने में बाद आया ही है, 6 महीना रहा होगा। ये इंटू, यानी लाभ बराबर हाँ, समय सबकी पूरी पता चल गया था। समय के रूप में ए और बी शुरुआत से आया, 12-12 हुआ, बाद आया। अब कट करिए, सो कटेगा जो कटेगा सो हटेगा। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 से कैपिटल है, वही आपका प्रॉफिट का रेशियो आएगा।
बराबर आपका लाभ होता है। प्रॉफिट बराबर कैपिटल, सारे का कैपिटल लिखा था। अब टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से गुना करके प्रॉफिट की अब देखो 3 का 6, 5 दूना का 10, 5 एकम, कुल मिलाकर के देखा जाए नियत राशि क्या है? नियत राशि लाना ही नहीं है। 1 वर्ष के बाद हुए रेशियो में जो मिलेगा सो कटेगा, घटेगा सो हटेगा, ही हो जाएगा। शायद आसमान ऑप्शन ए ही आपका ए में कहता है है, क्लियर है? ये रहा हमारा दूसरा सवाल। एक्स और वाई एक साझा व्यापार करते हैं, यानी दोनों एक पार्टनरशिप, एक्स कुल धन का 1/3। अब यही से हम लोग थोड़ा-सा आसान करने का प्रयास करते हैं। धन का के नियम देखिए आप जानते हो लाभ बराबर क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल का हिंदी होगा पूंजी और टी टाइम, टाइम का समय। हम देखेंगे एक और एक्स लिखेंगे नीचे। अब यहाँ ढालना प्रयास, एक्स कुल धन का के नियम 3 हो या एक्स लगेगा एक धन के मामले में लगाता है। कैपिटल के रूप में एक्स एक। अब बताओ एक्स अगर ₹1 लगाया है और कुल धन ₹3 है, तो ₹3 में ₹1 एक्स का है, यानी वाई के क्या लिख देंगे? दोनों की हम पूंजी दे चुके हैं, अब दोनों समय का चर्चा करेंगे। समय का मामला देखते क्या है, धन का x जो है कुल धन का 1/3 लगाया तो था, बट 9 एक्स का समय भी क्लियर और कहता है वाई लाभ का 2/5वां भाग पाता है। ये तो अलग सी लाइन है, बाद में देख। एक बात बताओ, आगे पूछा वाई का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, यानी वाई के धन के बारे में समय की चर्चा नहीं है। वाई का धन तो 2 लगाया क्योंकि एक्स कुल धन का 1/3, ये 3 धन में से एक्स 1 लगाया तो वाई 2 लगाया और अंत में क्वेश्चन में पूछा वाई कितने समय तक लगाया, वाई का टाइम क्लियर नहीं है। वाई का और अब अंत में कहा वाई लाभ का यानी आ के नियम अब 5 हो और पूंजी अब लिखेंगे वाई का लाभ क्लियर है ₹5 का मिला। अब वाई ₹5 मिला है, 4 से 2 चला गया, 7 का 9 और क्रॉस गुना बराबर यानी वाई कहा क्लियर है ना? चलिए तो अब सवाल की क्या है, ए, बी और सी एक व्यापार में 45 ऐसे टाइप के आपको पैसा बाँटना इस तो इसमें कहा ए, बी से छाता वाला, अम्ब्रेला वाला डायग्राम बनाओ। ए, बी से 500 ज़्यादा है ना? हाँ, 500 एरो जिस है ज़्यादा होने वाला। ए, बी से 500 ज़्यादा। आगे बोला ए, सी से बोलेगा भैया हम तो ज़्यादा नहीं लिए ना, या तो हम ज़्यादा नहीं लिए, हमसे बी लेने वाला है 3 और बी से भी ए 500 ज़्यादा लेगा। बोलेगा जिसको हमसे ज़्यादा लेके निकलना है लेके निकल। तो बी बोला कि हम तुमसे 300 ज़्यादा लेंगे। अब इ तो के बाद ही 500 और ज़्यादा लेगा। यानी डायरेक्ट ए को देखा जाए कि 800 ज़्यादा लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। अब इसमें क्या करेंगे? अगर ए ने बी ज़्यादा लिया, अब ए सी अ, अगर सी के कॉरेस्पॉन्ड में बी आ जाए तो ये सिर्फ में ज़्यादा लेगा। ए को डायरेक्ट सी से बोलेगा चल भैया हमको 800 ज़्यादा था, या ए लेके निकला 800 ज़्यादा, लेके निकला ₹4300 था और उसमें से 800 1800 लेके चल गया। तरीके से 1100 लेके है ना? 1100 होगा। 4300 में से 1100 चला जाएगा 36 कि जिसको जितना ज़्यादा लेके निकलना था, चल लिया। तो अब 3 पैसे बाँटने में आसानी नहीं होगा। यानी क्या है ना कि जब कुछ भी नहीं पता तो सब कुछ पता, वो है लापता, उसको करना होगा बाँट दो, तब है चल लेगा। वो निकलना था लेके निकलना अधिक हो निकल गया, तो अब तीनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, कोई द्वंद नहीं होगा,
झगड़ा नहीं होगा, इक्वल इक्वल बटेगा। तो डिवाइड करो, आपको 1200 1200 और मिल सारा किसी से सेवन नहीं किया, 1200 लेके 1200 और इसको मिला 1200। पैसे बाँटने के 1200 तो ऐसे कॉमन लेके कटना है, 12 3 15 और 12 8 20। और अगर और कटता तो और काटते, तो हमें लगता है कि 3 का तो ये यानी तीनों किसी एक टेबल से कटने वाला नहीं है, यानी अब ये वाला है। अब कहता है, बताओ भैया आप 1410 का है, आप कहा 1410 का यहाँ 1410 और जो कैपिटल का रेशियो है, वही आपका प्रॉफिट का रेशियो था। बशर्ते कब? जब आपके ये मेंशन ना हो, है। चलिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपको पैसा बाँटना है, 15 35 और 12 47 और निकालना कितना वैल्यू है? निकालना है 1 को कितना 4 से 45 दिया 132 वाला है, सही उत्तर आ गया। आओ, कुछ क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? 2 दोस्त ए और बी ने क्रमशः ₹1500 और व्यापार से निवेश किया। तो अब ₹800 का आधी राशि को बराबर-बराबर बाँट लिया। बात है। फिर कहता है शेष राशि को निवेशित पूँजी हाथ में बाँट लिया। ए को अब आइए बाँटते हैं, पैसा ही तो बाँटना है। पार्टनरशिप में पैसा बाँटा-बाँटी करना है भई। सबसे पहले पूँजी लगाया 1500 और 25 लगा। पान तिया का 15 5 25 ए और बी का लाभ का रेशियो 7-5 है। ए और बी के पार्टनरशिप का रेशियो यानी ए और बी ने पैसा लगाया है, रेशियो कैपिटल ही यहाँ पर प्रॉफिट या पी कैपिटल यानी ए और बी के बीच आपने पूँजी लगाया है, आपका है 3 ए और बी में पैसा बटेगा, वो धन का राशि 7-5 में बँटने वाला। आगे कहता है कुल लाभ 800 का हुआ, बट 800 में आधी कितनी आती है? 400। 800 का आधा होता है 400। 400 में बराबर-बराबर बाँटा है, क्या है? और 200 800 का आधा राशि 400 बराबर-बराबर बाँटा यानी 400 का आधा 200 एक को मिला, 200 को मिला। बाकी बचा कितना बच्चों? 400। 400 की राशि है, क्या किया गया है? उस आधी राशि को बराबर-बराबर बाँट लेने के बाद राशि को अनुपात में बाँटा है, यानी बाकी 400 है, इसे पूँजी के अनुपात में बाँटना है। अब कहा शेष राशि 400 है, 5 3 8 है और मुझे प्रश्न का उत्तर किसके बारे में देना है? ए के बारे में। ए को निकालने के लिए आप ए के मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 से 8 पचे 40 50 दिया 4 से 150 ए को और मिलेगा, तो ए को कुल कितना मिलेगा? तो ₹200 पहले से मिला था और 150 फिर मिला बराबर और साढ़े 3 का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन ए का क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? हेमा और लक्ष्मी साथ है वित्त का समापन का है। हेमा और लक्ष्मी एक व्यापार शुरुआत करती है। हेमा और लक्ष्मी व्यापार की शुरुआत करती हैं और वे क्रमशः 60,000 और 75,000 लगाती है। हज़ार-हज़ार उड़ा दो यार। 15 चौके 60 और 15 यानी हेमा और लक्ष्मी पैसा इन्वेस्ट करती है, वो 4:5 कैपिटल आती है, कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। आगे कहता है, ये क्रमशः 8 महीने और 12 महीने अगर आप जानते हैं कि प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला होता है कैपिटल टाइम 4:5 में तो लगाया है, लेकिन इसे लगाया कितना-कितना समय तक? एक 8 महीने तक और एक 12 महीने। अब कटता है तो काट दो, 4 तिया 12 यानी 8 इधर आया और 1 तिया अब क्वेश्चन में पूछा है 8 महीने 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं, वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत हेमा आओ बच्चों, हेमा को मिला 8 इतने में से 15 8 थे और गुना में हुआ। देखिए ये तो अप्रॉक्स में परसेंटेज एक्यूरेट का नहीं, आपको ही पता है, मेरे को भी पता है। 800 बटा 23
यानी 23 से 23 चौकी 92, 23 69, यानी देखने से ही लग रहा है 3 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यानी 35 का करेक्ट आंसर होगा। सुविधा के लिए और आगे तक काम कर लो। बाकी बचा कितना? 23 तिया 69, 11 बचने वाला है। 11 पर 10 यानी 10 आ रहा है, यानी 34 दशमलव कुछ आएगा जिसको हम अप्रॉक्स हैं 35 अप्रॉक्स, और ऑप्शन दे क्या था बॉस? नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से सवाल का आंसर क्या होगा? 35। आइए हम लोग, अब तक आपने देखा, आपने पढ़ा कि लाभ बराबर पूंजी का समय, लाभ बराबर पूंजी का समय, लाभ बराबर अगर आपने पढ़ाई कर लिया, हाँ, समय का है, यहाँ से निकाल लेते क्या, क्या का रेशियो निकालना है हाथ में। आइए हम लोग आज से एक नए कॉन्सेप्ट का श्री गणेश, अगर लाभ बराबर पूंजी का है, कल की मेरी जरूरत की हो का लाभ, लाभ बटा मैं, बस कुछ करना था ए और सी। अब इस हमको कैपिटल निकालनी है प्रॉफिट बाई टाइम, प्रॉफिट बाई टाइम, बस इसको डाल दो ए बी सी, क्या यहाँ पे आसानी से, और हम लोग यहाँ कैपिटल निकालना है, क्या निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन टाइम, एक कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम। पहले प्रॉफिट की रेशियो लिख, प्रॉफिट की रेशियो, हाँ, हाँ, इतना में लाभ को बांटा, यानी 5, 6 और 8 के अनुसार। आगे कहता है कि कितने समय तक व्यापार में रहें, का समय का रेशियो 7:2, यानी कहता है साथ में 5 का एलसीएम आ गया, एलसीएम 3 5 का मैंने निकाला है, 5 का एलसीएम से कहाँ का 30, 10 25 50 हो गया, और 2 दूनी 5 से कटता है तो काट दो, 2 4 से 45, 24, क्योंकि हम समझ रहे हैं इसको कट नहीं किया गया है, डायरेक्ट ऑप्शन डी दे दिया है, और ऑप्शन डी ही इस सवाल का उत्तर होगा। जब भी आपको कैपिटल का रेशियो पूछे, प्रॉफिट अपॉन टाइम, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज हमने प्रैक्टिस किया किस सवाल का? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रैक्टिस किया आपके चैप्टर का, तो पार्टनरशिप का। आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए होंगे आप, और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सबों को ये क्लास पसंद आती है, आप हमारे चैनल वीएसआर अड्डा को ऐप पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं, और जितने भी तमाम प्रकार के साधन होते हैं आप शेयर करिए, ताकि हम शिक्षा जो है डबल हो जाए पढ़ाने के। हाँ, आज फेस्टिवल का समय है, उस कंडीशन में भी बना रहे हैं, कर रहे हैं आप सबों के लिए। आप हमारे ऊर्जा विधायक हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई टाइप्स के साथ, पूरे पार्टनरशिप का टाइप पढ़ेंगे, फिर अंत में पढ़ेंगे मिस्टेरियस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।